नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीवेंचर पे। दोस्तों, इस बार बहुत से किसान भाइयों के साथ ऐसे हुआ है कि उनको बिजाई के वक्त डीएपी नहीं मिल पाई या कम मिली, तो वो अब क्या करें। अब डीएपी डाल सकते हैं? क्या ये काम करेगी? इसकी मात्रा कितनी दें? और अगर ये काम नहीं करेगी तो किस तरह फास्फोरस गेहूं में पूरा करें ताकि बढ़िया रिजल्ट मिल सके, पैदावार बढ़िया हो। तो दोस्तों, ये जो आपके सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपके फोन तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो फॉस्फोरस होता है वो कभी भी चलकर पौधों की जड़ों तक नहीं जाता। अगर पौधा ले सकता है तो उसकी जड़ें फॉस्फोरस तक पहुंचेंगी, फिर ही ले पाएगा, वरना वो फॉस्फोरस को नहीं ले पाएगा। तो अब जो किसान भाई डीएपी अब डालने की सोच रहे हैं तो पहले बताई बात को ध्यान में जरूर रखें। अगर आप डाल रहे हैं तो पहले पानी से पहले डालें ताकि पानी के साथ पौधों की जड़ों तक फॉस्फोरस पहुंच सके। हो सकता है कि ये कुछ हद तक काम कर जाए गेहूं की फसल में, लेकिन इसका आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ज्यादा मात्रा गेहूं की फसल को इसकी नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात दोस्तों, जितनी डोज हम डीएपी या फास्फोरस की देते हैं वो पूरी की पूरी फसल को नहीं मिल पाती। वो पूरी की पूरी डोज फसल नहीं ले पाती। फसल कुछ भाग ही फास्फोरस का ले पाती है। बची हुई फास्फोरस जमीन में ही रहती है, उससे अगली फसल को मिलती है। तो कुछ भाग इसका जमीन में ही फिक्स हो जाता है। तो अब उस फिक्स फास्फोरस को एक्टिव कैसे करें ताकि वो गेहूं की फसल को मिल सके। वैसे तो सभी ने डीएपी की जगह पर सुपर या 12-32-16 या और एनपीके का इस्तेमाल किया है। तो जो मात्रा कम रह गई है फास्फोरस की, वो हम फिक्स फास्फोरस को एक्टिव करके पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में फास्फोरस बैक्टीरिया मिलते हैं। वैसे तो बहुत सी कंपनियों का मिलता है, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इफ्को का भी मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने के फायदे बता देता हूँ। ये 30 से 50% तक फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है और 40 से 60 किलो तक डीएपी का काम करता है प्रति हेक्टेयर में। पर दोस्तों, इसके लिए जमीन में पहले फास्फोरस होना भी चाहिए। ये नहीं कि हर बार ही आप डीएपी की जगह पर इस बैक्टीरिया को डालें। अगर पहली वाली फसल में आपने डाला है तो आप बैक्टीरिया को डाल सकते हैं, तो ये काम करेगा। अगर पहली वाली फसल में भी नहीं डाला तो ये काम नहीं करेगा। तो अब आप इसे इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, 1 एकड़ के लिए आप जो लिक्विड बैक्टीरिया आता है वो 400 ml लेकर 50 किलो गोबर की खाद के साथ मिलाकर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, छींटा दे सकते हैं। इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरा माइक्रोराजा 3 से 4 किलो प्रति एकड़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भी आप गोबर की खाद में मिलाकर कर सकते हैं। ये भी न्यूट्रिएंट को पौधों तक अवेलेबल करवाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर फास्फोरस की कमी दिखाई देती है तो आप एनपीके 1261 आता है जो, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में इसकी स्प्रे कर सकते हैं। या एनपीके 05234, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्प्रे के लिए। ये भी आप 1 किलो ले सकते हैं। जो एनपीके 1261 होता है उसमें 12% तो नाइट्रोजन होता है और उसमें 61% फास्फोरस की मात्रा होती है। और एनपीके 05234 में 52% तक फास्फोरस और इसके साथ 34% तक पोटाश होता है। दोस्तों, कुछ भाई इनके साथ यूरिया भी मिला लेते हैं, पर ऐसा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इनमें पहले से ही न्यूट्रिएंट की सही कंसंट्रेशन होती है जितनी प्लांट्स को चाहिए होती है। इनकी मात्रा के साथ छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये दी जानकारी आपको बढ़िया लगी तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर दी जानकारी बढ़िया लगे तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपके फोन तक पहुंच सके। धन्यवाद।